भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिले के धामनोद नगर के रहने वाले यतीश अग्रवाल ने अपने सपने को साकार कर दिखाया है। सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी के फाइनल परिणाम मंगलवार को घोषित किए गए, जिसमें यतीश अग्रवाल ने 761वीं रैंक हासिल कर धार जिले का नाम रोशन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यतीश ने यूपीएससी की एग्जाम संस्कृत भाषा में दी थी, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को भी गौरवान्वित कर रहा है। हमारी वैदिक काल की शिक्षा संस्कृति भाषा में ही होती थी। उसका स्थान समय के साथ साथ हिंदी व अंग्रेजी ने ले लिया। खासकर अंग्रेजी ने संस्कृत भाषा को चुनने के लिए उनकी दादी का बड़ा योगदान रहा है। बचपन में ही उनकी दादी ने संस्कृत की शिक्षा उन्हें प्रदान की थी। इस सफलता के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। परिवारजनों को, इष्ट मित्रों और नगरवासियों ने मिठाई खिलाकर यतीश की इतनी बड़ी उपलब्धि पर बधाइयां दी। यतीश ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी दादी को दिया। यतीश ने बताया कि बचपन से ही उनकी दादी ने उन्हें संस्कृत भाषा से जोड़ दिया था। उसी समय से इस विषय के प्रति गहरी रुचि बन गई। यतीश ने बताया कि वे पिछले 2.5 वर्षों से यूपीएससी की तैयारी में जुटे थे। इस दौरान उन्होंने स्व अध्ययन के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा लिया। कठिन परिश्रम और निरंतर अभ्यास के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा है। यतीश ने दिखा दिया कि छोटे शहरों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ परिश्रम और परिवार के संस्कारों की। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम यतीश अग्रवाल है और ये मेरी वाइफ अदिति है। हेलो। मेरी इस बार की यूपीएससी परीक्षा में 761वीं रैंक आई है और मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि मैं अपने परिजनों को, अपने से संबंधित सभी लोगों को गर्व महसूस करवा पाया। मैंने अपनी शादी के बाद अदिति से शादी के बाद फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और उसके बाद मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने संस्कृत साहित्य को अपना वैकल्पिक विषय चुनकर ये परीक्षा दी और इसमें मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, टीचर्स का बड़ा योगदान है और साथ ही साथ मेरी वाइफ अदिति हर मोड़ पर मुझे सपोर्ट किया। मेरे इन-लॉज, मेरे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उन सब ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, समय समय पर मार्गदर्शन दिया, जिसकी वजह से आज मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक गुरुकुल स्कूल धामनोद से ही की थी। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मैं आईआईटी दिल्ली गया, जहाँ मैंने बीटेक और एमटेक की डिग्री की। उसके बाद मैंने एमए किया विजुअल आर्ट्स में और फिर 2 साल दिल्ली सरकार के साथ काम भी किया और फिर उसके बाद मेरी जब शादी हुई, इसके बाद मैंने पूरी तरह से अपना ध्यान यूपीएससी की पढ़ाई में केंद्रित किया। मेरा मानना है कि कोई भी अगर लगन से, डिसिप्लिन के साथ, एक फोकस के साथ, स्मार्टनेस के साथ मेहनत करे तो चाहे जीवन में कोई भी लक्ष्य सेट करे वो हासिल कर सकता है। तो निश्चित ही यतीश की बहुत ज़्यादा मेहनत इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगी, पर मेरा मानना है कि ये एग्ज़ाम किसी एक अकेले व्यक्ति का एग्ज़ाम नहीं होता है, पूरे परिवार का एक टेस्ट होता है। इसमें खास करके मम्मी जी, पापा जी का सपोर्ट, मेरे फादर का सपोर्ट, मेरा भी थोड़ा योगदान और बाकी सबसे ज़्यादा यतीश की मेहनत और एक एटीट्यूड, हमेशा चीज़ों को एंड तक उसमें लगे रहने का जो एटीट्यूड है, उसका ही रिजल्ट है कि उन्हें आज ये सफलता मिली। धन्यवाद। ये निश्चित ही बहुत गर्व की बात है और इस मुकाम पर ऐसे आसानी से नहीं आ सकते। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। उसने आईआईटी दिल्ली से ऐसे आईआईटी एमटेक भी किया, बाकी उसके बाद वापस सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी की और ये उसने अपने सेकंड प्रयास में सफलता हासिल की। उसने संस्कृत विषय पे जो संस्कृत विषय तो एक स्कोरिंग के हिसाब से भी उसने लिया, इंटरेस्ट भी था, सिलेबस भी कम था, सभी उससे बच्चे अपना डिसाइड करते हैं, मेन इंटरेस्ट वाला भी रहता है। आप इस संबंध में आपके पुत्र को और किस रूप में कहाँ आगे देखना चाहती हैं? मैं तो अब यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी जो भी चाह रहा था उसे वो सारी मंजिलें मिले, हर खुशी मिले, हर जगह उसे सफलता मिले। अभी वर्तमान में आपके बेटा और बहू क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हैं?
अभी मेरी बहू विशाखापट्टनम में अपना स्टार्टअप कर रही है और बेटा भी ये रिजल्ट के इंतज़ार के लिए उसी के साथ है। और अब आगे जो भी इन लोगों का रहेगा वो। बुंदेल जैसे छोटे से ग्रामीण गांव से रह के निकले हैं, धामनोद में निवास कर रहे हैं और आज आपके पोते द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की गई जिसमें संस्कृत विषय पे उसने परीक्षा पास की। आपको कैसा लग रहा है? ये उसमें संस्कृत के साथ में मेरा पूरा योगदान है उसका। मुझे संस्कृत बचपन से पसंद थी, उसको भी बहुत पसंद थी, तो उसको सब समझाती भी थी, बताती भी थी, क्वेश्चन आंसर सब मैं बताती। तो यहाँ भी स्कूल में उसको श्रेय था, वो सभी बच्चों को है, तीनों चारों सब बच्चों को, सबको संस्कृत सबको संस्कृत में मेरे द्वारा। आज आपका पोता इतने बड़े पद पे जा रहा है ऐसा आगे गर्व चल के, महसूस होता तो आप कैसा महसूस कि कर अपना रहे हैं? जीवन सफल हो गया। क्या है पूरा नाम आपका? मेरा नर्मदा शिवशंकर गलकर। ये बड़े गर्व का विषय है कि आपका बेटा लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की है और मध्य प्रदेश में उसने पूरे देश में 761वीं रैंक प्राप्त की और संस्कृत विषय में उसने विशेष योग्यता प्राप्त की। आपको कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बचपन से उसने बहुत मेहनत करी और आज इस मुकाम तक पहुंचा। अच्छी स्कूलों में उसको पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, उसको दिल्ली रहा, बचपन से ही बाहर रहा हुआ। आप क्या सपना देखना चाहते हो? बस यही देखना चाहते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा बंटी अग्रवाल, सुनरेल। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।